प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहिए। और अब फरवरी लगने वाला है, तो फरवरी के अंदर सर्दियां भी कम हो जाती है और बसंती माहौल शुरू हो जाता है। तो आप मन लगाकर पढ़िए और अपने जो मिशन आपने तय किया उसके अंदर सफलता प्राप्त कीजिए। तो हम आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए गणित विषय का बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा हुआ टॉपिक लेके आए हैं, चार दीवारी का क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी विद्यालय परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, जैसे रिट है, पटवार है, आरएस है, आईएएस है और अन्य रेलवे की है, जो खूब सारी बैंकिंग की है, उनमें ये प्रश्न बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं चार दीवारी होती है क्या। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं बताना चाहता हूं चार दीवार यानी कमरा। जैसे कमरा ले रहे हैं, देखो ये हम आपके लिए कमरा ले रहे हैं। तो कमरा में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ऊंचाई होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कमरा कैसे ऐसे बना लेते हैं हम, मान लो ये कमरे का ऐसा दरवाजा है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आए, समझे? ये कहलाता ऊंचाई आए। इस तरीके से एक कमरा होता है, उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो उन सबका जो क्षेत्रफल एक साथ निकाला जाएगा वो कहलाएगा चार दीवारी का क्षेत्रफल। आज हम आपको किसी कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए और उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न होते हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले देखो, एक कमरा है, जैसे आप उदाहरण ले रहे हैं, जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई सुन लेना 180 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर है। इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा बता रहा हूं, देखो चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले जो इकाई दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन सबको एक इकाई में रखना है। जैसे ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है, या तो तीनों को मीटर बना दो या तीनों को सेंटीमीटर बना दो। तो मैं आपको बताऊं, जैसे 4 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा किया जाता है। ध्यान रखना, इसको भी 100 से गुणा किया, इसको भी 100 से गुणा किया, 400 सेंटीमीटर हो गए। ये भी 400 सेंटीमीटर और ये 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला विद्यार्थियों, 2 गुणा ऊंचाई, ठीक, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इन्हें आपको क्या करना है, जो ऊंचाई दे रखी है उसको 2 से गुणा करना है और ब्रैकेट के अंदर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके फिर दोनों के उत्तर को गुणा करना है। जैसे देखो, 2 गुणा ऊंचाई 160, लंबाई और चौड़ाई है 400 प्लस 300। प्यारे विद्यार्थी देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, सब 2-2 होता है, इसीलिए हमने सबको डबल बार कर लिया। तो 2 गुणा 160, अब देखो गुणा करो, 0 6 दूनी 12 का 2, 320 गुणा 400 और 300 700। तो 700 को 320 से गुणा करेंगे तो 0, 3 0 की 0, 7 और 14 का 4, हासिल का 21 1 और 22, 2,24,000 वर्ग सेमी। इस पर अब इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग मीटर बनाने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो 224 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये आपको जो हमने आपको ये इसका चार दीवारी का क्षेत्रफल बताया है, इस प्रकार आपको ये करना है। अब हम आपके लिए एक बात और, जब प्रश्न पूछा जाता है, एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निम्न प्रकार की है और उसकी छत ये है, तो ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कमरे की चार दीवारों का होता है। छत के लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई अलग से ज्ञात करना होता है। जैसे एक कुआं खोदा जाता है, सुन लेना, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी जाती है। जब इसको पूछा जाए कि लंबाई यानी कुएं के मरम्मत करवानी है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इतनी इतनी बता रखा, ठीक है ना। जब उसमें बताया जाए तल, तो तल भी जिस तरह कमरे की ऊपर छत होती है, नीचे फर्श होता है, ठीक उसी प्रकार उसमें भी जो फर्श होता है उसमें भी अपन क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आपको और जब किसी कमरे का चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, उसके अंदर यदि दरवाजे खिड़कियां दी जाए तो उसके ऊपर रंग रोगन अलग से होता है। तो सफेदी का काम किया जाए तो कमरे की चार दीवार और छत पे होगा, ये ध्यान रखना। तो जब कमरे के
खिड़कियां दरवाजे आते हैं तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी सूत्र क्या है, खिड़कियां दरवाजों का लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, खिड़कियों और दरवाजों को लंबाई गुना चौड़ाई इनका क्षेत्रफल निकाल करके कुल 4 दीवार के क्षेत्रफल में से इसको बाहर निकाल देंगे तो पीछे बचा हुआ क्षेत्र उसमें हम रंग रोगन के लिए जो प्रश्न में पूछा जाता है उसके हिसाब से करेंगे। देखो अब मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप, ये एक प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए शानदार। इस प्रश्न में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः 15.35 मीटर, 4.65 मीटर एवं 6.50 मीटर है। यदि कमरे में 4 दरवाजे प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1.3 मीटर तथा 3 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर की हो तो 3.40 3.40 रुपए प्रति वर्ग की दर से कमरे का रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विद्यार्थियों, गणित बहुत ही सरल और रोचक विषय है, इसको समझने वाला चाहिए। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं हड़बड़ाना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको हल करने के लिए देखो क्या क्या इसमें दिया, क्या देखो सबसे पहले लिखते रहिए आप कमरे की लंबाई। तो सबसे पहले लिखिए कमरे की लंबाई कितनी है, 15.35 मीटर, 15.35 मीटर लिख दिया आपने। चलो अब उसके बाद देखिए कमरे की चौड़ाई, लिखिए आप भी कमरे की चौड़ाई कितनी है, देखिए आप 4.65 मीटर। तीसरा देखिए कमरे की ऊंचाई कितनी है, देखिए 6.50 मीटर। मीटर मीटर और मीटर तीनों मीटर में इकाई बराबर है। यहां तक आपको ये इसी प्रश्न में से लिखना है। अब आप यह समझ आ गया होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, सुनिए आप, देखिए अब करना है क्या, कमरे की 4 दीवार, लिखिए आप कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या सूत्र बताया हमने आपको, देखिए आप बताइए क्या सूत्र है कमरे 4 दीवारी का, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के अंदर बंद। आगे सुन, इसको देखो अंग्रेजी में कहते हैं 2 इंटू एच एल प्लस बी। कहीं कहीं यह भी लिखा होगा 2 इंटू एल प्लस बी और ब्रैकेट बाहर एच, यानी एल और बी को जोड़ो, 2 और एच को गुणा करो, इनके बाद में ये भी हो सकता है। एक फॉर्मूला ये भी आता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और बाहर ऊंचाई। इस तरीके के ये तीनों फॉर्मूले एक ही ट्रिक है, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको आप फॉर्मूले में सेट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले 2 का 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 6.50, फिर कोष्टक लंबाई चौड़ाई 15.35 और 4.65 आए। अब इसको सॉल्व करो। अब आप क्या करना, देखिए जो आपके प्रश्न में है इन दोनों को देखिए क्या करना है। देखो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को जोड़ो, 0 5 10 की शून्य ऐसे लगा, 1 12 और 1 13। यहां से आपको समझ आ गया। ब्रैकेट के अंदर 5 5 10 की शून्य, 5 5 10 की शून्य, 9 और 1 10 की शून्य, अस्सी लगा 1 9 और 1 10 20। आगे समझे। अब क्या करो, 13 और 20 को गुणा कर लो, यानी 13.00 गुणा 20.00, तो क्या हो गया 00.0 260 वर्ग मीटर। कितना आया 260 वर्ग मीटर। इस तरह यहां आपको समझ आ गया होगा क्या बताया हमने। देखो 2 गुणा ऊंचाई, यानी 2 को ऊंचाई से गुणा कर लो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के फिर उनसे गुणा कर लो। 2 और ऊंचाई, 2 सूत्र के अंदर है, ऊंचाई 6.50 है, 2 और 6.5 क्या 13 आया, लंबाई 15.35 और चौड़ाई 4.65, दोनों को जोड़ा 20 आया। 13 और 20 को गुणा किया तो 260। यहां तक आपको समझ आ गया। ये जो हमारा कमरा है, सुना आप, ये जो आपका क्या है कमरा है। अब इस कमरे की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई है। समझ लिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज आपके यहाँ पे आ गई है। इस कमरे की 4 दीवारी का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इस कमरे के अंदर क्या बताया गया, देखो 4 दरवाजे, 1 दरवाजा 2 दरवाजा 3 दरवाजा और 4 इधर वाले 4 दरवाजे, इनके ऊपर रंग होगा नहीं। इन 4 दरवाजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। आप देखो 4 दरवाजों का क्षेत्रफल हमने पहले ही बताया था वीडियोस में, हमारा अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर आपको अभी बताया कि यदि
दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। एक दरवाजे का क्या बताया, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई 1.5 इंटू 3.5, 1.5 गुणा 1.3 है। ये एक दरवाजे का आएगा, क्या आएगा, एक दरवाजे का। तो जब 4 दरवाजे का पूछा जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। तो एक, इन दोनों गुणा करो, देखो 5 1.95, क्यों 2.1.95 कितना आया भाई, 1.95 वर्ग मीटर। कितने दरवाजों का आया, ये एक दरवाजे का आया। कितना आया, एक दरवाजे का। अब 4 दरवाजे के लिए क्या करेंगे, 1.95 को 4 से गुणा कर देंगे। 20 की 100, 80 लगा 1, 38 का 8, 80 लगा 3, 4 और 3 7। तो क्या आ गया इसका उत्तर, 7 मीटर 80 वर्ग सेंटीमीटर, 7.80 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया विद्यार्थियों, 4 दरवाजों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद में ठीक उसी तरह 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल, 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आप बताइए। वही उनका, उसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये खिड़की का क्या दे रखा है, 1.5 इंटू 1.2, 1.5 इंटू 1.2। तो दोनों को गुणा करेंगे, 1.5 और 1.2 को। जब 1.5 और 1.2 को गुणा किया जाएगा तो 1.8 वर्ग मीटर आएगा। आप अपने गुणा कर सकते हो, देखो 1.5, 1.8, देखो 1.2, सॉरी 5 और 10 की 80 लगा 1, 2 और 1 3, 5 1 5, 1 1। अब देखो 0 8 और 1। अब देखो इसको कैसे डेसिमल लगाएंगे, दशमलव, दशमलव के पीछे 1 और 2 अंक है, 1 2 अंक छोड़ के ये कर दिया, 1.80 ये आ गया वर्ग मीटर। कितनी खिड़की का आया भाई, एक खिड़की का। कितना आया, 1। अब 3 के लिए क्या करेंगे, 1.80 को 3 से गुणा करेंगे तो 58 54, 5.40 वर्ग मीटर। ये 3 खिड़कियों का आ गया। अपन के 4 दरवाजों का 7.80, 3 खिड़कियों का 5.40। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल था इसमें से इसको घटाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो आप दिमाग में, कमरे का क्षेत्रफल माइनस 4 दरवाजे प्लस 4 खिड़कियों का क्षेत्रफल। आ रहा समझ में, क्या करेंगे देखिए। तो पूरे दरवाजों का कितना आया था, देखिए आप बताइए। आप जब हमने उसको ज्ञात किया 260 वर्ग में, कितना आया था, 260 माइनस 7.80 प्लस 5.40। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो 12 और 1 13, तो क्या हो जाएगा 13.20, यानी 260 माइनस 13.20। इसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 246.80, 246.80 वर्ग मीटर। जो हमारे रंग रोगन के लायक कार्य का जो क्षेत्र है वो 246.80 आया है। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसने दे रखी है ये दर, 1 वर्ग मीटर का रुपया है 3 रुपया 40 पैसे, 3.40 रुपए 1 वर्ग मीटर का है। तो 246.80 वर्ग मीटर का कितना होगा। इसके लिए आप देखो एक विधि, चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा यानी रंग रोगन का खर्चा वही है, कितना है भाई 3.40 रुपए है। इसीलिए 246.80 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 3.40 गुणा 246.80। 3.40 को 246.80 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 839 रुपए और 12 पैसे। 839 रुपए और 12 पैसे ये पूरा खर्च आ गया। इसका आंसर आया कि कमरे का रंग रोगन का खर्चा, कमरे का रंग का व्यय बराबर 839 रुपए और 12 पैसे। ये इसका आ गया मैं आंसर। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। वापस एक बार देखिए प्रश्न को, आप अच्छी तरह से पढ़िए प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब एक और बताना चाहता हूं, यदि ये कह दिए जाए 4 दीवारी जिसके अंदर सब आ गए थे, तो 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 1 दीवार 2 दीवार 3 और 4 और ऊंचाई, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये आपको जो मैंने बताया था कमरे की 4 दीवारी का जो क्षेत्र था, इसके बाद में इसमें हमने अब इसमें यदि लिखता छत का भी करवाया जाए और यदि ऐसा कहा जाए 4 दीवार और फर्श की मरम्मत करवानी है तो 4 दीवारी के बाद में फर्श होती है वो लंबाई और चौड़ाई से इसमें उसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें जोड़ देंगे। अब इसके अंदर बताया दरवाजे और खिड़कियां, तो हमको क्या करना है, दरवाजे और खिड़कियां दोनों का क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुना चौड़ाई से, और दरवाजे और खिड़कियों के दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके जो कुल 4 दीवारी का क्षेत्रफल उसमें से उसको हम घटा देंगे। जो पीछे बचेगा वो क्षेत्र 4 दीवारी के जो रंग योग्य क्षेत्र होगा वो आएगा, और उसके अंदर यदि रेट दे रखी है 1 वर्ग मीटर की तो उससे गुणा करवा के हम अपना प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इस तरीके से हमने आपको 4 दीवारी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए इसको हमने आपको फॉर्मूले के माध्यम से और प्रश्न सहित उदाहरण समझा के आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपसे निवेदन, हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, आप भी पढ़िए और औरों को भी पढ़ाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।